ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, बजट आ गया, बजट ने निराश किया, कर दिया, कोई बात नहीं। खैर, अब जो भी है उस व्यवस्था में देखना है। उसी के अंदर हम तो एक तरह से बिजनेस माइंडेड लोग हैं, एंटरप्रेन्योरियल हैं, मतलब एंड शेयर बाजार में काम करने वाले दे आर एंटरप्रेन्योर ऑफ द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर की जांच करता है कि ये एंटरप्रेन्योर कैसा और हमें क्या कर पाएगा, कंपनी को सफल बनाए पहले। तो एक्चुअली शेयर बाजार में काम करने वाले लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे भी ज़्यादा मतलब बुद्धिमान होते हैं। वो एक पर्टिकुलर साइड का ज्ञान है, हमको सूत्र की इंडस्ट्री का ज्ञान है। तो वी आर एंटरप्रेन्योर ऑफ द एंटरप्रेन्योर, और हम एक ऐसी जगह लगाते हैं खाली देख दाग के पढ़ाई लिखाई के हिसाब से पैसा, जिस आदमी को हम जानते नहीं, जिसकी फैक्ट्री के कैंपस में हम नहीं घुसे, उस फैक्ट्री का गेट भी हमने नहीं देखा। तो इस बात के को तकलीफ को तो अब छोड़ दीजिए कि भाई बजट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो होगा सो हो जाएगा, समय बताएगा। 4 साल 5 साल तक मोदी गवर्नमेंट रहेगी, तो इस मोदी गवर्नमेंट में रह करके किस तरह हमको पैसा कमाना है शेयर बाजार से, ये विचार। तो जो कुछ है, जितना तिलों में तेल है निकालो, ठीक है, और जितना हमारे पास बचता है हम रखेंगे, बाकी जो लोग लेंगे उनको ले जाने दीजिए। सरकार लेती है, सरकार को लेने दीजिए, कोई विचार नहीं। लॉ ऑफ द लैंड मस्ट बी सैल्यूट। क्या मतलब? लॉ ऑफ द लैंड मस्ट बी गिवन ए सैल्यूट, यानी देश के कानून को तो सैल्यूट करना ही पड़ेगा भाई, क्या चाह रहे बताइए आप हैं। तो अब चलते हैं कि सिर्फ एक ही प्रश्न है कि इस बजट में किस तरह के शेयरों को खरीदा जाए, किन सेक्टर्स को किन सेक्टर्स में इंटरेस्ट लिया जाए, किन सेक्टर्स पे ध्यान रखा जाए, सर्च लाइट कहाँ डाली जाए। तो देखिए, ऐसा है कि सर्च लाइट के लिए सरकार ने एक तो हाउसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। 10 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोविज़न किया है वो हाउसिंग के लिए किया है। जो मकानों के लिए लोन लेंगे उनको 3% की ब्याज में रियायत देगी, और 3 करोड़ मकान बनाएगी, तो और कई तरह की सुविधाएं देगी उनको। कई शहर डेवलप किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप की जाएंगी, 14 टाउन्स डेवलप करने का है। तो एक एक जो टाउनशिप डेवलप होगी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कम से कम वो 5-5, 10 हज़ार एकड़ ज़मीन में से होगी वो, मतलब। तो वहाँ देखिए, चूना, सीमेंट है, सीमेंट, बजरी, पत्थर, लोहा, टायल, बिल्डिंग मटेरियल सब लगेगा। तो एक तो हमको सबसे ज़्यादा सीमेंट पे कंसंट्रेट करना है, सीमेंट सेक्टर। आप देखिए कि ये तो जो सरकारें थी पहले वाली, जो कुछ नहीं करना चाहती थी, उनमें भी सीमेंट की तो खपत चली है, सीमेंट के शेयर चले हैं उसमें। और इस सरकार में चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाउसिंग पर, इरिगेशन पे, इन सब पे बहुत ज़्यादा जोर है, तो वो तो चलेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स के शेयर चलेंगे, जैसे हावेल्स है। ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल गुड्स में क्या है कि वो आम कंज्यूमर को भी सामान बेचती है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जैसे वायर्स है, फिनोलेक्स का वायर आता है, सबसे बढ़िया कंपनी, बहुत अच्छी है। फिर ये जो पाइप की कंपनियां हैं, CPVC पाइप की कंपनियां है ना, वो भी बहुत अच्छी हैं, जैसे प्रिंस पाइप्स है। फिर वो जो एक वो और है ना, वो क्या नाम, उसको मैं बताता हूँ। तो इस तरह से पाइप्स की कंपनियां अच्छी हैं, सीमेंट की कंपनियां अच्छी हैं, सैनिटरी गुड्स की कंपनियां अच्छी हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंपनियां अच्छी हैं। इन कंपनियों को, लेकिन ऐसा नहीं कि इस कंपनी का नाम सुनते ही आप खरीद लें, नहीं। हैवेल्स के रिजल्ट अच्छा है, और ये जो कजारिया सिरेमिक्स है, ये भी है तो बिल्डिंग मटेरियल की, टाइल्स की मानी हुई कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, बट द कंपनी हैज़ नॉट परफॉर्म वेल। कल रिजल्ट आए, घटिया रिजल्ट हैं उसके, तो ये सावधानी भी रखनी पड़ेगी। फिर ये प्लाईवुड की कंपनीज हैं, इन प्लाईवुड की कंपनियों की डिमांड बहुत रहेगी, चूँकि इंडस्ट्रियल सिटी बनेगी तो आने वाले 5-7 सालों के अंदर डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। 5-7 सालों के दौरान भी रहेगी, उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सिटीज़ का बढ़ना, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें बहुत डेवलपमेंट होंगे। तो इस तरह के इनके मटेरियल की आवश्यकता तो बढ़ेगी। लेकिन ये कमोडिटी टाइप ऑफ शेयर्स हैं, इनमें सबसे बड़ी क्या है कि इनमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गई, कभी फिनिश गुड्स की प्राइसेस गिर गई, कभी इंपोर्टेड माल बहुत ज़्यादा डंप हो गया,
कभी गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी कम कर दी, कभी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी उस पर, इंपोर्ट पर, फिनिश गुड्स के पर, है ना। तो ये कभी बिजली के दाम बढ़ गए, कभी माइनिंग के पट्टे के दाम बढ़ गए, रेट बढ़ गए, कभी लॉजिस्टिक सर्विसेज बढ़ गई। इनमें ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये रिजल्ट तो देंगे आपको, लेकिन एक लंबे समय में देंगे। एक टाइम था 100 पेड ऑफ सेंचुरी प्लाईवुड का शेयर जो था वो 100 रुपये बिकता था, आज 1 पेड ऑफ शेयर 700 रुपये है। तो रिजल्ट देंगे नो डाउट, लेकिन इनमें बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है। हैवेल्स के शेयर को जब आईपीओ आया था इसका, आज के 30 साल पहले आईपीओ आया था, कोई पूछता ही नहीं था इसमें, लेकिन लिस्टिंग अच्छी हुई थी इसकी। मतलब फिर जैसे सैनिटरी गुड्स के शेयर हैं, सैनिटरी गुड्स में आप कजरिया को मान लीजिए, कजरिया भी सब तरह के डब्ल्यूसी वगैरह बेचती है आजकल, वो भी ठीक है। तो प्लाईवुड, टाइल्स, सैनिटरी गुड्स और सीमेंट, इनके शेयरों में दम रहेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ईयर टू ईयर ग्रोथ देते रहेंगे लगातार, बस वो मैंने यही बताया। इनमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लॉन्ग रन में पेमेंट दे जाते हैं, 5-7 साल, 4 साल, 3 साल में पैसा दे जाते हैं। अब इंफ्रा के जो शेयर हैं, इंफ्रा काम तो इंफ्रा कंपनियाँ ही करेंगी, उनको जो मूर्त रूप देंगी, जो मटेरियल को काम में लेंगी, वो तो वही कंपनियाँ हैं, कंपनियाँ चलेंगी वो। लेकिन इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये कंपटीशन में टेंडर लेते हैं। ये भी बात सही है कि मोदी जी के राज में टेंडर्स में पूलिंग नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर्स की कह रहा हूँ मैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पोलिंग नहीं हो रहा। ईमानदारी है, इसमें कोई शक नहीं। द गवर्नमेंट इज डेड ऑनेस्ट। तो पोलिंग ना होने से क्या है, कम्पिटिटिव टेंडर लेते हैं। कई बार इस एक्सटेंट तक कंपनियां ये मतलब कॉम्पिटिट कर जाती हैं कि इनके लिए या तो क्वालिटी में चोरी करती हैं, क्वालिटी में चोरी में काबू नहीं भी लगता है कई वेबसाइट पर, तो फिर एक घाटे में जाती है और उस घाटे को छुपाने का भी प्रयास करती है। लेकिन आखिरकार तो विस्फोट तो होके रहेगा ना, सच्चाई तो सामने आती है। ये एकदम से भड़ाक दिवालिया हो जाती हैं कंपनी। यानी आप देखिए कि जो यूपीए 2 था उसमें इन कंपनियों का डिक्लाइन शुरू हुआ था, और बीजेपी यानी मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट के आते आते तो सैकड़ों कंपनियां कब्र में चली गई थी। आज ये भी पता नहीं किस कब्र में दफनी हुई। साइट पर डिस्प्यूट हो गया, कोई पॉल्यूशन कंट्रोल का झगड़ा पड़ गया, कहीं पर कोई और डिस्प्यूट, कोई स्टे आ गया कोई कोर्ट से, तो उसमें क्या है कि सब इनका मिट्टी हो जाता है। अच्छा, फिर 10% सिक्योरिटी गवर्नमेंट पर अटकी रहती है। गवर्नमेंट इनसे मेंटेनेंस गारंटी लेती है, वर्क की गारंटी लेती है। 5 साल में मान लो वो सड़क बहेगी, कोई टनल बढ़ाई, टनल गिर गई, वो मान लीजिए, कोई इंसिडेंट हो गया, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और 10% डूब गया, इतनी सी दम होती है। मतलब तो ये रिस्क फैक्टर इंफ्रा कंपनी में बहुत ज़्यादा है, ये बात। इसलिए इनसे थोड़ा सा, मेरा तो ख्याल, मेरी राय तो यही है कि इंफ्रा कंपनी से थोड़ा दूरी मेंटेन करें। और बहुत विकल्प मौजूद हैं भाई, ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे पास इतना रुपया है जो लगाने कोई जगह नहीं। तो इस तरह का आप मत कीजिए, ऐसी कंपनी में लगाओ जिनमें मतलब सेफ्टी हो, सेफ्टी ऑफ द कैपिटल हो। अच्छा, फिर डेट नहीं होना चाहिए, ब्याज का बोझ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कजरिया है, फिर ये आपके जो प्लाईवुड की कंपनियां, इनके छोटे छोटे प्लांट हैं, 100-150 करोड़ के, 150 करोड़, 75 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़, इनमें कोई बहुत ज़्यादा बोझ नहीं है, चल जाती हैं, साल 2 साल में ब्याज को निकाल के फेंक देती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा, सीमेंट में ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, डिमांड कभी रुकती नहीं है इसकी, डिमांड, माल बिकता है हमेशा। किसी एक साल में कोई ढीला रह भी गया, और अब ढीले नहीं रहेंगे। अब क्यों नहीं ढीले रहेंगे कि मेन जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती थी वो कोल प्राइसेस के कारण। सीमेंट के प्राइसेस कभी गिरते नहीं हैं, 2-4% की रेंज में घूमते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो कोयला जब तेज हो जाता था ना इंटरनेशनल मार्केट, इंपोर्ट करना पड़ता था, तो वो क्या था, प्राइस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती। अब वो समस्या करीब करीब खत्म हो गई है। कारण क्या है कि ज़्यादातर कंपनियों ने ऑक्शन में भारत सरकार से कोल ब्लॉक ले लिए, तो ओन कैप्टिव माइंस हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लाइम स्टोन कैप्टिव होता है, कोल कैप्टिव होता है, और पावर हाउसेज इन्होंने लगा लिए हैं, बहुत सोने सोलर भी लगा लिए हैं, लेकिन सोलर पावर के लिए जगह बहुत चाहिए, तो थर्मल पावर लगा लिए हैं ज़्यादातर ने कैंपस के अंदर कैप्टिव का। अब कोई ऐसी कोस्ट में कोई इंक्रीज आ जाए एकदम से,
एस्केलेशन ऑफ द कोस्ट चांसेस आर वेरी रेयर। अब तो भाई यही है कि किसी में कोई स्ट्राइक हो जाए या गवर्नमेंट कोई लाइम स्टोन का पट्टा खारिज कर दे कहीं पर, या लाइम स्टोन थोड़ा सा वो एक माइन में ख़त्म हो जाए, दूसरी को ऑपरेट दूर से करना पड़े, तो भी इन्होंने क्या है रेलवे साइडिंग्स डाल रखी है। 50-50, 30-30, 40-40 किलोमीटर के लिए रेलवे लाइन डाल रखी है। उस डिब्बों से आ जाता है, ट्रैक से माल बहुत सस्ता पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमम। तो इस तरह से इन चीज़ों में अगर आप पैसा लगाएं तो बहुत, लेकिन कंपनी टू कंपनी, ये नहीं कि सीमेंट का कोई सी भी कंपनी खरीद लो, टाइल की कोई भी कंपनी खरीद लो, या कोई प्लाईवुड की कोई खरीद लो, सैनिटरी की कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों ये पोजीशन है, बहुत सावधानी से निर्णय लें। पैसा शेयर बाज़ारों में हमेशा बनेगा, चाहे कोई सी भी सरकारें रहे, लेकिन आपको सावधानी की आवश्यकता है। आपको सेक्टर चेंज करने पड़ सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज करने पड़ सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन चेंज करनी पड़ सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। कल मिलते हैं।